अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आई डूइंग वेरी वेल एंडर डे एंडर व्लॉग। और अगर ऐसी कुछ रस्में होती हैं आप लोगों में, कैसी रस्में होती हैं आप मुझे ज़रूर बताइए। और ये नवंबर में अब ये है ना बंधने वाला है और इसकी लगाम जो रहेगी ना वो उसकी वाइफ बहुत हंसी मजाक हुए और ऐसे ही बस ये जो शादी गाते रहे, हल्दी वगैरह ये सब होती रही। और फिर है ना आप सबको ज़रूर बताएं कि मेरे कज़िन का नाम क्या है। लोगों को लगी हुई थी और यहाँ पे है ना मेरा बेटा भी फुल ऑन मस्ती कर रहा था इस वजह से। अगर नहीं भी बताना चाहते हैं तो प्लीज़ एक इमोजी हुई है और ये ऑनलाइन भी यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। आप अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आई डूइंग वेरी वेल एंडर डे एंडर व्लॉग। और आज का व्लॉग है मेरे कज़िन का, मायो का। और हम सब जा रहे थे रेडियो के और मेरे बेटे को देखा, उसने खुद की पसंद के कपड़े पहने और ज़बरदस्ती उसने कैप लगाई। और ये वो रास्ता था जहाँ हम लोग मायू के लिए जा रहे थे। हम लोग बहुत लेट हो चुके थे तो यहाँ पे सारी रस्में स्टार्ट हो चुकी थी, मिलाद हो चुका था, रस्में होने जा रही थी। और ये चावल और गुड़ रख कर ऐसी कुछ रस्में होती हैं। आप लोगों में कैसी रस्में होती हैं आप मुझे ज़रूर बताइए। और ये नवंबर में इतनी शादियाँ हो रही हैं, इतनी शादियाँ हो रही हैं। ऐसे हर साल बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं। इस साल है ना शादी हुई, फिर अगले साल फिर शादियाँ होती हैं और नॉन स्टॉप शादियाँ होती हैं। लेकिन हर साल बच्चे तैयार हो जाते हैं, जैसे कहते नहीं है कि कुर्बानी के लिए बकरे तैयार हो जाते हैं, वैसे ही है ना शादियों के लिए ये लड़के और लड़कियां तैयार हो जाते हैं। तो अभी ये मेरा भाई भी कुर्बान होने जा रहा है। बहुत जी लिया इसने आज़ादी वाली ज़िंदगी, बहुत ऐश कर लिया है और अब ये है ना बंधने वाला है। और इसकी लगाम जो रहेगी ना वो उसकी वाइफ के हाथ में होगी। बहुत इसने मस्तियाँ की हैं। अब बस ये आगे देखना है कि कितना ये इसकी वाइफ इस पर कंट्रोल रख पाती है। बस ये रस्में स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ पे सब हंसी मजाक कर रहे थे, इसको छेड़ा जा रहा था। और यहाँ पे बहनें हैं ना हाथ में कंगन बांधती हैं, तो बस कंगन बांधा गया और मिठाई खिलाई गई, उसके बाद हल्दी लगाई गई। और पहले लड़कियां लगाती हैं, फिर ऐसे ही कुछ रस्में होती हैं जो वो कंप्लीट हुई और सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत हंसी मजाक हुए। और ऐसे ही बस ये जो शादी फंक्शन का टाइम आता है ना, इसमें बस यही होता है, थकावट भी होती है, इंजॉयमेंट्स भी होते हैं और बस रेडी शेडी होने को भी मिलता है क्योंकि घर पे रहते हैं। तो घर पे ज़ाहिर सी बात है कि हम मेकअप और वेल मेंटेन होके तो नहीं रह सकते क्योंकि इतना काम होता है। और काम करने के बाद बंदा थक जाता है तो कोई चीज़ करने का दिल भी नहीं होता है। पर जब ये वेडिंग सीज़न आता है तो इसमें स्पेशली जब हम कहीं जाते हैं तो थोड़ा रेडी होते हैं, थोड़ा अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो मुझे ये टाइम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बट थकावट भी बहुत हो जाती है। बस सब ने इसी तरह से सब लगाते रहे, हल्दी वगैरह ये सब होती रही। और फिर है ना आप सबको मेरे भाई का फेस बारात वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और जो लोगों ने पहचान लिया है कि ये कौन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरे भाई का नाम क्या है। क्योंकि जो लोकल हैं, जो मेरे एरिया से मेरा ब्लॉग देखते हैं, जो मुझे जानते हैं और मेरे कज़िन को भी जानते हैं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरे कज़िन का नाम क्या है। आने वाले टाइम में मेरी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी होगी, मैं इसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ये फंक्शन हो गया था, सबने एक दूसरे को हल्दियाँ लगाई, उसके बाद खाने की तैयारी होने लगी तो हम सब मिलके लहसुन और अदरक छीलने लगे क्योंकि बनी थी बिरयानी। तो मैं और मेरे कज़िन मिल के हम लोग बना रहे थे बिरयानी, हम दो लोग ही बिरयानी मिलकर बना रहे थे क्योंकि ये ड्यूटी हम लोगों को लगी हुई थी। और यहाँ पे है ना मेरा बेटा भी फुल ऑन मस्ती कर रहा था, उसको मुझसे मतलब नहीं था कि मम्मा कहाँ है। इस वजह से मेरे लिए भी ईज़ी हो गया था और वहाँ पे मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया। और बस क्योंकि मैं काम में बिज़ी थी इस वजह से मेरी थोड़ी सी हेल्प मेरी सिस्टर भी करा रही थी, तो हम लोग है ना मिल के ये सब काम कर रहे थे और वहाँ पे मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया। फिर आप सबको मेरे ब्लॉग कैसे लगे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कमेंट सेक्शन में आप अगर नहीं भी बताना चाहते हैं तो प्लीज़ एक इमोजी या एक हार्ट ज़रूर भेजें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। और अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। नेक्स्ट डे मैं गई थी थोड़ा सा सामान लाने के लिए और यहाँ पे एक स्टोर ओपन हुआ है जो कि ऑनलाइन भी सामान मिल जाती है। और इस स्टोर का नाम यहाँ पे रखा गया है रोज़ाना। जैसे कि किसी की सिटी में सिटी मॉल करके है तो किसी के यहाँ ब्लिंकिट करके है, तो हमारे यहाँ ये चीज़ रोज़ाना करके ओपन हुई है। और ये ऑनलाइन भी यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं, आप चाहें तो जाके स्टोर पर भी शॉपिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन भी चीज़ें मंगा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें अवेलेबल हैं। और आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है। जब तक के लिए अपने ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखें। जज़ाकल्लाह।